नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, अगर देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को टिकट नहीं देती है तो उसके बाद में प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा के आगे की रणनीति क्या होगी, प्रहलाद गुंजल का सीक्रेट प्लान क्या होगा इस सीट पर, इसके बारे में थोड़ा मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन चर्चा करना लाजमी इस समय ये ज़रूरी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि विधानसभा उपचुनावों में हनुमान बेनीवाल की पार्टी से किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये सारा मामला दिल्ली के पाले में डाल दिया है, दिल्ली हाईकमान के। अंतिम समय पर हो सकता है ये निर्णय चेंज भी हो जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस बार हनुमान बेनीवाल से विधानसभा उपचुनावों में किसी तरह का गठबंधन करेगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि अगर गठबंधन करने के बाद में एक दो सीटें मान लो मिल भी जाती है तो उससे राजस्थान में कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से रही। इसलिए पहले ये देखा जाए, इस तरह का ये परीक्षण किया जाए कि हनुमान बेनीवाल के बिना भी कांग्रेस पार्टी कितना फाइट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दे सकती है, कितनी टक्कर दे सकती है और कांग्रेस पार्टी की क्या वस्तु स्थिति रह सकती है उपचुनाव के बाद में। तो ये एक तरीके से वो आकलन करना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि वो हनुमान बेनीवाल के साथ में किसी भी तरह का कोई गठबंधन करने का विचार अभी तक ना कोई डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार हैं वो ये अच्छी तरह से ये जानते हैं। और दूसरा ये भी था कि जिस तरह से हरियाणा में जो रिजल्ट देखने को मिले, जाट और गैर जाट की जो लड़ाई, जो एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और उस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक सफल रही। तो ऐसे बहुत कुछ ये दो तीन कारण ऐसे हैं उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि समीकरण जरूर कहीं ना कहीं बिगड़ सकते हैं कुछ सीटों पर। देवली उनियारा में भी जाट मतदाता बहुत अच्छी तादाद में हैं, दौसा में भी हैं और झुंझुनू में भी जाट मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। और अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर इन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करती है तो वोट कटिंग तो होगी, कांग्रेस के वोट भी कटेंगे, भाजपा के वोट भी कटेंगे। और आप सबको पता है कि आजकल जो हार जीत का जो अंतर होता है वो ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ये जानती है कि अगर सीटें ले भी लेंगे एक दो, वैसे कांग्रेस पार्टी को ये भी पता है कि हमारी जो तमाम, चाहे वो दो देवली उनियारा हो, दौसा हो, झुंझुनू हो, इन सीटों पर हमारी पकड़ मजबूत है और हम हनुमान बेनीवाल के बिना भी ये सीटें जीत सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल के साथ किसी भी तरह का गठबंधन करना नहीं चाहती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिस तरह से कल हमने देखा कि प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जो एक मीटिंग हुई राजस्थान पत्रिका गेट जयपुर में और बड़ी संख्या में युवाओं ने उसमें अपनी भागीदारी दिखाई और उसमें हालांकि प्रहलाद गुंजल, नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल को अपना बड़ा भाई मानते हैं और दोनों के बीच में राजनीतिक संबंध तो मजबूत हैं ही पिछले कई सालों से। इसके अलावा व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं और दोनों एक दूसरे की काफ़ी मदद करते हैं चुनावों के दौरान भी, और वैसे भी दोनों एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार हैं। इसलिए अगर नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल को बुलाया या फिर प्रहलाद गुंजल बिना बुलाए वहाँ पहुँचे, अब ये तो वो दोनों जानते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों एक दूसरे की वक्त पड़ने पर मदद ज़रूर किया करते हैं। और इस समय नरेश मीणा ने जिस तरह से देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी से टिकट पाने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है, तो निश्चित रूप से अगर प्रहलाद गुंजल वहां पहुंचते हैं तो वो गलत भी नहीं करते, क्योंकि इस समय हमने देखा है चाहे तमाम राजनीतिक दल हों, टिकट की दावेदारी के लिए अपने समर्थकों को अपनी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर ले जाते हैं, वहाँ अपने राजनीतिक एक तरीके से ताकत दिखाते हैं। तो शायद वही नरेश मीणा ने वहाँ पर अपनी एक राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश की और ये संदेश देने का भी कोशिश किया कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से कल भाषण नरेश मीणा ने भी दिया, जैसे उन्होंने कहा युवाओं को जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप राजनीति के लफड़े में कभी मत पड़ना, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो तो जमकर पढ़ाई करना, नौकरी करना, क्योंकि राजनीति में अगर आपको आना है तो आपको चापलूसी करनी होगी, आपके पास में पैसा होना चाहिए, आपके पास में लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, तभी आप पहले किसी को मलाई खिलाओगे तो बाद में आप मलाई खा सकोगे। यानी एक जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि उन
उनको अभी तक कांग्रेस पार्टी ने किसी भी तरह की उनकी कोई खैर खबर नहीं ली है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया है, इसलिए वो अंदर से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की उस सभा में। तो निश्चित रूप से उनका दिल अभी टूटा हुआ है और उन्हें शायद ऐसा लगता है कि इस बार भी शायद उनके साथ में धोखा हो सकता है। लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी नरेश मीणा की, ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, छबड़ा में जब वो कांग्रेस पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे थे, वो टिकट उन्हें नहीं मिला प्रमोद जैन भाया की टांग अड़ाने की वजह से, क्योंकि प्रमोद जैन भाया से उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनी चली आ रही है। जब छबड़ा से उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा और करीबन 43-44 हज़ार वोट उन्होंने हासिल करके तीसरे नंबर पर रहे और अपनी एक राजनीतिक ताकत उन्होंने दिखाई। और प्रमोद जैन भाया जब वो प्रमोद जैन भाया भी दूसरी विधानसभा सीट से खड़े हुए थे। प्रमोद जैन भाया करीबन 5-5.5 हज़ार वोटों से हार गए। तो प्रमोद जैन भाया की हार का कारण नरेश मीणा को ही बताया जा रहा था, क्योंकि नरेश मीणा का उस रीजन में, हाड़ौती रीजन में बहुत अच्छा प्रभाव है। और ये जो 5-5.5 हज़ार के वोटों के अंतर से हारे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नरेश मीणा के समर्थकों की वजह से ही प्रमोद जैन भाया को हार का सामना करना पड़ा। तो ये बात ज़रूर है कि अब नरेश मीणा को अगर कांग्रेस पार्टी देवली उनियारा से टिकट नहीं देती है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर नमो नारायण मीणा, राम नारायण मीणा और हरीश मीणा अपने बेटे हनुमंत मीणा को टिकट देने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, ये बात तो फिक्स है कि यहाँ पर गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति को अब टिकट मिलने वाला नहीं है। मीणा समाज के व्यक्ति को ही कांग्रेस पार्टी टिकट देने जा रही है और उसमें हरीश मीणा अपने बेटे की लॉबिंग ज़बरदस्त तरीके से हनुमंत मीणा के लिए कर रहे हैं। तो शायद ये आभास हो गया है नरेश मीणा को भी कि शायद उन्हें इस बार भी टिकट नहीं मिलेगा। और आप सबको भी ये पता है कि देवली उनियारा और दौसा में जो टिकट फाइनल होंगे वो सचिन पायलट के अंतिम सहमति के आधार पर ही होंगे और हरीश मीणा सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं। लेकिन कल की मैं आपको जिस समय अगर हम कल की प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की सभा का आकलन करें, जिस तरह की उन्होंने छोटी सी मीटिंग की, उसमें प्रहलाद गुंजल ने साफ कह दिया कि टिकट मिलने से पहले भी और टिकट मिलने के बाद भी आपको अपना जोश और आक्रोश बचा कर रखना है। जोश और आक्रोश, उन्होंने वहाँ पर युवाओं से कहा कि जोश और आक्रोश बचा कर रखना है, इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हो सकते हैं। हालांकि वहाँ पर कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। कांग्रेस पार्टी में जो तमाम बड़े नेता थे उनका ध्यान आकृष्ट किया जा रहा था, उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही थी उस मीटिंग के माध्यम से कि आप नरेश मीणा को टिकट दीजिए। लेकिन साथ के साथ प्रहलाद गुंजल ने ये भी कहा कि ये राजनीति एक लोकल ट्रेन की तरह है और लोकल ट्रेन में जिस तरह से हिम्मत दिखा के अपने बाहों में ताकत दिखा के जिस तरह से लोकल ट्रेन में घुसा जाता है, लोकल ट्रेन में बहुत से यात्री होते हैं और उसमें किस तरह से जगह बनाई जाती है, तो उसी तरह से प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा को ये बताना चाहते थे कि आपको लोकल ट्रेन की तरह मजबूत रहना है, कमज़ोर नहीं होना है और अंततः अगर आप सीट हासिल कर लोगे तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच भी जाओगे। मतलब आपको हौसला बरकरार रखना है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपको जोश और आक्रोश दोनों को बचा कर रखना है, अभी उसको ख़त्म नहीं करना है, अभी उस ऊर्जा को ख़त्म नहीं करना है। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी मर्यादा में रहिए, अपने अगर टिकट मिले या नहीं मिले आप अपने शब्दों को ठीक तरह से बयां कीजिए। किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ या किसी भी तरह की कोई अशांति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस तरह की हिदायत भी दी। तो मेरा जो मेन मतलब था वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि जोश और आक्रोश बचा कर रखना चाहिए। तो इसके राजनीतिक गलियारों में कई तरह के मायने लगाए जा रहे हैं और जहाँ तक मेरा भी मानना है कि कहीं ना कहीं अब अगर हरीश मीणा को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो देवली उनियारा से हो सकता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार बन जाए, हो सकता है वह निर्दलीय ताल ठोक दे, वो चुनाव जीते या नहीं जीते यह अलग बात है। लेकिन वोट कटिंग वहाँ पर ज़रूर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की भी होगी, बीजेपी के उम्मीदवार की भी होगी, क्योंकि एक सहानुभूति लहर के माध्यम से वो इन दोनों ही दलों के उम्मीदवारों को वोट अच्छे तादाद में काट सकते हैं और भाजपा और कांग्रेस इन दोनों दलों के उम्मीदवारों की जीत की राह में बड़ा कांटा बन सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, वो ये सीट निकाल भी ले अगर, क्योंकि ये जनता जनार्दन है और जो फील्ड में रहता है, जो जनता से जुड़े मुद्दे उठाता रहता है, जनता आजकल उसी के साथ लगती है। जनता ये नहीं देखती कि इस उम्मीदवार का पिता सांसद है या ये कोई बड़े राजनीतिक घराने का उम्मीदवार है तो हम इसको वोट करें। आजकल जनता उसी को वोट करती है जो जनता के बीच में रहता है। परिवारवाद को आजकल जनता हजम नहीं कर पाती है, तो हो सकता है वो सीट निकाल भी ले। तो प्रहलाद गुंजल ने जिस तरह से वहाँ पर युवाओं को कहा कि आपको ये जोश और आक्रोश बचा कर रखना है और जब ज़रूरत पड़ेगी, उन्होंने ये भी कहा कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे, तब आपको कहेंगे कि हाँ
अब लठ गाड़िए, तो सीधा सा मतलब यही है कि कोई ना कोई बड़ा सीक्रेट प्लान प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा के लिए तैयार किया हुआ है। और उसमें ये हो सकता है कि नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ ले देवली उनियारा से, या फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर के तले भी चुनाव लड़ ले। अगर हनुमान बेनीवाल के साथ में उनकी अच्छी पड़ती है तो। वैसे तो हनुमान बेनीवाल की काफ़ी बड़ाई करते हैं नरेश मीणा, कई बार कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा और प्रहलाद गुंजल जैसे जनता से जुड़े जो नेता हैं वो वास्तव में संघर्षशील नेता हैं, इसीलिए पब्लिक उनके साथ में जुड़ती है। तो हो सकता है हनुमान बेनीवाल की वो पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन ये तब होगा जब कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को टिकट नहीं देती है। और तो शायद यही एक सीक्रेट प्लान प्रहलाद गुंजल का हो सकता है। नमस्कार दोस्तों।